आज का पहला पाठ यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 1 से 2, 15 से 18। हम प्रभु की सेवा करेंगे क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। यहोशुआ ने सिक्केम में सब इस्राएली वंशी को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इस्राएल के वयोवृद्धों, नेताओं, न्यायकर्ताओं तथा शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब यहोशुआ ने समस्त लोगों से कहा, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना नहीं चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे नदी के उस पार करते थे, अथवा अमारियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़ कर अन्य देवताओं की सेवा करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पुरखों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने वे महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। बहुत से राष्ट्रों से होकर हम यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21 से 32। यह मसीह और कलीसिया के विषय में एक महान रहस्य है। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसी अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। कोई भी अपने ही शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर से संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। यह प्रभु की वाणी है।
संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 60 से 69। हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। यीशु के बहुत से शिष्यों ने उनकी यह शिक्षा सुनकर कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसीलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसे पिता से यह वरदान ना मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसीलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक शैतान है। यह प्रभु का सुसमाचार है।